डियर स्टूडेंट्स, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंटिन्यू हो रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो टॉपिक है, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को प्रॉपर्ली डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं n पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम मानता हूं जिसके कारण हम एक गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, मेरे पास n पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम है जिसमें Q1, Q2, Q3 आपकी मर्जी के पॉइंट चार्जेस होंगे, Q4 मैंने अपनी मर्जी से ये माने, एंड दिस वन इज Qn। और यहां पर मेरा एक पॉइंट P, जिस पॉइंट P पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू ऑल ऑफ दिस चार्जेस, या आप कह सकते हो कि इस सिस्टम के कारण इस P पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मेरे को डिस्टेंसेस चाहिए। ये डिस्टेंस मैंने R1 मान ली, ये डिस्टेंस मैंने R2 मान ली, Q3 से डिस्टेंस जो P पॉइंट की है वो R3, Q4 से जो डिस्टेंस है उसको R4, और Qn से जो डिस्टेंस है इसको मैंने Rn मान लिया। ओके, अभी बात ये है कि मेरे पास जो पोटेंशियल है वो स्केलर है या वेक्टर है। तो पिछले लेक्चर में इसका डिस्कशन हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोटेंशियल की जो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क था पोटेंशियल के लिए रिलेटेड टू गिवन पॉइंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, तो वर्क इज अ स्केलर, चार्ज इज अ स्केलर, देन पोटेंशियल इज आल्सो अ स्केलर, पोटेंशियल भी स्केलर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना चाहूं, अगर मैं नेट पोटेंशियल यहां पर पता करना चाहूं तो बहुत ही आसान है। एवरी चार्ज के कारण हम P पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ब्लूप्रिंट देखो, आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट बन रहा है, ठीक है। एवरी चार्ज के कारण आप पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे गिवन पॉइंट P पे, और उसके बाद सभी का सम कर दोगे। अगर तो ये वेक्टर क्वांटिटी है फिर तो वेक्टर सम होएगा, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसका अलजेब्रिक सम होएगा या स्केलर सम होएगा। तो फिलहाल मेरे पास पोटेंशियल स्केलर है तो स्केलर सम कर दीजिए, सिंपल सम कर दीजिए, क्लियर, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए मेरे पास P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, पहले Q1 चार्ज के कारण मैं कैलकुलेट करूंगा पोटेंशियल्स एट P ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। सभी चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल्स हैं उनको मैं एक साथ लिख रहा हूं यहां पे। तो ये तो आ गया मेरा पहले के कारण V1, इसके कारण V1 है, उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by R, बिकॉज दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R, तो Q की जगह Q1 यहां पर है तो Q1 लिख दिया। डिस्टेंस R1 है तो मैं यहां पर R1 लगा दूंगा, ठीक है। सिमिलरली V2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q2 by R2, और इसको मैं डैश डैश करके nth चार्ज के कारण लिखूंगा 1/4 pi epsilon naught Qn by Rn। अगर मैं नेट पोटेंशियल P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहूं तो उसकी वैल्यू, नाउ द टोटल पोटेंशियल एट P, नाउ द टोटल, और नेट लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल मेरा कितना आया, यह है B इज इक्वल टू, इन सभी का बेटा सिंपल सम होएगा, सिंपल सम, ठीक है, स्केलर सम, क्योंकि और कोई इलाज नहीं है मेरे पास। आसान हो गया ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरेटिवली, क्योंकि वहां पर वेक्टर सम में हमें पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ लगाने पड़ते थे। यहां पर कुछ नहीं लगाना, सिंपल सम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा Vn। तो मेरे पास जो V है उसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1/4 पाई, दिस इज द बेसिक फंडा। ओके, अभी इसको कैसे लिख रहे हो आप, ये आप पर डिपेंड करता है कि इसको शॉर्टकट में कर रहे हो या इसको डिटेल लिख रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Q1 by R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 by R2 प्लस डैश 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 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Qn by Rn. So this is the potential at P. ओके, अगर आप इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हैं। फिलहाल ये आपका रिजल्ट है, ये आपका मतलब अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आपको यही काम आना है। ओके, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है आपका, और ब्रैकेट में आपका Q1 by R1 प्लस Q2 by R2 प्लस Q3 by R3 एंड प्लस ये आपका Qn by Rn तक चल गया। तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू आप लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I is equal to 1 to n Qi upon Ri. This is the result। लेकिन आपकी ये इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ये बता रही है कि नेट पोटेंशियल जो है वो सभी का सम है, सभी इंडिविजुअल चार्जेस के कारण पोटेंशियल का सम है। ठीक है, यहां पर मैं आपको दो बातें क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, जो पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो कौन सी है कि अगर आपका ये जो चार्ज है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो आप यहां पर पॉजिटिव साइन साथ में, पॉजिटिव मींस कोई दिक्कत नहीं है, साइन नहीं भी लगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर ये Q1 जो है ये चार्ज नेगेटिव है तो आप यहां पर नेगेटिव का साइन साथ में लगाएंगे। मींस दिस पोटेंशियल में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, जब पोटेंशियल आपका पॉजिटिव होएगा इसका मतलब ये होएगा कि आप जो टेस्ट चार्ज है उसको पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट मूव करवा रहे हैं, क्योंकि इसकी बेसिक डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी, ये प्लस Q चार्ज है और ये Q नॉट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको इसकी तरफ लेके जा रहे हैं। अगर प्लस की तरफ लेके जा रहे हैं तो इसका फोर्स अगेंस्ट लगेगा, उधर को लगेगा, तो इसके फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया एंड दैट वर्क इज पॉजिटिव, दैट वर्क इज पॉजिटिव, जिसके कारण अपना पोटेंशियल भी पॉजिटिव आया। अगर ये मेरा सोर्स चार्ज नेगेटिव हो जाए, जैसे मैंने अभी बोला है आपको, तो अगर ये नेगेटिव हो जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग जाएगा इस पे। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग जाएगा तो इस कंडीशन में हमें जो इसको रोकना पड़ेगा, अगर अदरवाइज ये तो भागेगा उस तरफ, ठीक है, तो हमें रोकना पड़ेगा इधर को खींच के इसको। तो यहां पर इस पर किया गया जो हमारी तरफ से वर्क होगा दैट विल बी नेगेटिव, तो इसके कारण से ये पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये बात है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड थिंग जो आपको मैं पहले बता चुका हूं वो है कि इसका सिंपल सम हो जाना है। ओके, प्लस और माइनस साथ में लगेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो बड़ी आसान है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसका आपको डिस्कस करके दूंगा। तो देखिए, आइए तो एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल है मेरे पास, क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मेरे पास मान लीजिए एक ट्रायंगल है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, आप स्क्वायर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, स्क्वायर ले सकते हो, ट्रायंगल ले सकते हो, एक ही बात है। इसके 3 पॉइंट्स जो वर्टिसेस हैं इन पे मेरे पास 3 चार्जेस हैं। मान लीजिए यहाँ पर प्लस का 1 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे माइनस का 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे प्लस का 3 माइक्रोकूलम है। मेरे पास 3 पॉइंट चार्जेस, इसका नाम मैंने Q1 रख दिया, इसका नाम मैंने Q2 रख दिया और इसका नाम मैंने Q3 रख दिया। इन तीनों के बीच की जो डिस्टेंसेस है दीज आर वेल डिफाइंड। ये डिस्टेंस आपकी 1 मीटर, ये डिस्टेंस 1 मीटर और ये डिस्टेंस भी 1 मीटर। इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C, ये सब कुछ डिफाइंड है। आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है कैलकुलेट द नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट P। ये वाला 90 डिग्री एंगल है, इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल, ये पॉइंट P है, ठीक है। तो मेरी मर्जी का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बड़ी आसानी से होएगा। ओके, कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। P पॉइंट पे मेरा नेट पोटेंशियल कितना है ड्यू टू द सिस्टम,
इस सिस्टम के कारण। दिस इज माय क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको जो फंडा अभी बताया है उस फंडे को ही कंटिन्यू करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो मेरे पास नेट पोटेंशियल P पे जो है उसकी वैल्यू के लिए मैं तीनों चार्जेस के कारण पोटेंशियल पता करूंगा। पहली बात तो ये कि ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये भी 1 मीटर है। तो आपका ये जो है ये आपका 0.5 मीटर बचा, डिस्टेंस मेरे को चाहिए, और ये भी 0.5 बचा। तो मैं नेट पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करूं V, दैट इज इक्वल टू V ड्यू टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसका और इसका तीनों का पोटेंशियल लिख दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन डिस्टेंस मेरी है AP प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय डिस्टेंस है अपनी PB या BP प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और थर्ड डिस्टेंस जो अपनी है वो है CP। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में टोटल एंगल 60 डिग्री है बेटा। ओके सॉरी मैं यहां गलत लिख दिया, Q3 अपॉन CP ये आपका आ गया। तो अगर मैं यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूं तो मेरे पास जो बचता है वो मैं इसके अंदर लिखूंगा। Q1 की वैल्यू मैंने यहां से पुट की, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी, 1 इंटू माइक्रो का लगेगा 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय AP की डिस्टेंस मेरे पास है 0.5 मीटर प्लस अभी Q2 की वैल्यू नेगेटिव में है तो नेगेटिव रखी जाएगी, -2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो का डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आपकी ये भी 0.5 मीटर आधा मीटर। ओके ये Q3 आपका है प्लस का 3 माइक्रो का 10⁻⁻6 अपॉन CP की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के लिए आप दो काम कर सकते हो, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और या फिर मेरे वाला फंडा लगा लो। क्या फंडा? ये एंगल आपका है 30, ये एंगल अगर आपका 30 है तो इस ट्रायंगल के अंदर ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो 1 मीटर का इधर को जो कंपोनेंट आएगा, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी आपकी 1 cos 30 डिग्री, ये वाली आपकी डिस्टेंस आएगी 1 cos 30। तो मैं 1 cos 30 लिख लेता हूं, ठीक है। आप अगर पाइथागोरस इस पे लगाना चाहते तो वो लगा लो, उससे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास आया 1 cos 30 डिग्री। सो दिस इज द रिजल्ट। आप इसको सम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, ये आपका यहां से वैल्यू है 10⁻⁻6 मैं कॉमन ले लेता हूं बिकॉज तीनों टर्म्स में ये कॉमन है, 10⁻⁻6 -6 और मेरे पास क्या बचा? मेरे पास रह रहा है यहां पे 1/0.5 1/0.5 प्लस माइनस 2/0.5 माइनस 2/0.5 और प्लस 3 अभी cos 30 होता है जो, उसकी वैल्यू होती है √3/2 अंडर √3/2। तो आपका ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका रिजल्ट मिल जाएगा 9 इंटू 10⁻3। ओके ये डेसिमल आपका 10 बन रहा है, ये भी आपका 10 बन रहा है। ओके तो ये 2 से आपका कैंसिल हो रहा है, ये 2 माइनस 4 प्लस 6/√3। तो आपका रिजल्ट जो है वो वोल्ट में आया 9 इंटू 10⁻3 इंटू 6/√3 - 2 वोल्ट। आप इसको यहां पे लीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा, इसमें कोई वेक्टर की, कोई डायरेक्शन की, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो इस नेचर के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबल आपको ट्रायंगल के या पैरेललोग्राम या स्क्वायर के क्वेश्चन, रेक्टेंगल के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पॉसिबिलिटी है किसी भी न्यूमेरिकल के तौर पर एग्जाम में आने की, तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। चलिए इसके बाद मेरे पास जो नया टॉपिक है, मैं इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए नया टॉपिक है हमारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, देखिए एट एनी पॉइंट इन स्पेस में कोई भी पॉइंट हो, एनी पॉइंट दैट मे बी एक्सियल
और इक्वेटोरियल पॉइंट मींस वो एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट हो सकता है, वो इक्वेटोरियल लाइन पे भी कोई पॉइंट हो सकता है। ओके, एट एनी पॉइंट इन स्पेस, स्पेस का मतलब है कि इसके आसपास, ऐसे भी बहुत ही ज्यादा दूर वहां पर तो पता ही अपने को, ठीक है। अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो पोटेंशियल जो अपना है वो जीरो हो जाएगा। ओके, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। सो दिस इज द कंसेप्ट। जो पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था दैट वाज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया था दैट वाज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं एंड इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, पजल नहीं होना, क्योंकि ये आपको पजल करेगा, लेकिन आपने बिल्कुल भी पजल नहीं होना। आपका ये कंसेप्ट है। देखिए, तो मैंने क्या किया, मेरे डायग्राम मैं यहां पे बना रहा हूं, थोड़ा सा इधर को जाएगा, कोई भी पॉइंट मानूंगा, कंसीडर करूंगा कोई भी पॉइंट P। तो देखिए ये मेरे पास डाइपोल है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा है। ये मेरे पास कोई भी पॉइंट A और ये मेरे पास कोई भी पॉइंट है B। ए बी पॉइंट यहां पर माइनस क्यू चार्ज पड़ा है और यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, मींस ये मेरा डाइपोल है, और ये डाइपोल का सेंटर है जिसको मैं O बोलता हूं। दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल O। दोनों तरफ की डिस्टेंसेस वो आपकी ये भी A है और इधर वाली डिस्टेंस भी आपकी A है। टोटल डिस्टेंस आपको पहले डाइपोल में कंसीडर करवा चुका हूं, 2A होती है, ठीक है, A और A दोनों तरफ। क्लियर? अभी मैं P पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, तो P पॉइंट कहीं पर भी स्पेस में है यहां पे, ठीक है, काफी टेढ़ा है, यहां पे कंसीडर करते हैं P पॉइंट को। ये मेरे को P पॉइंट मिला इन स्पेस सच दैट, कैसा पॉइंट है P? P पॉइंट ऐसा है कि उसकी O से डिस्टेंस जो है दैट इज R, O से डिस्टेंस में R मान रहा हूं। ओके, और ये वाला जो एंगल आपका बन रहा है POB, दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो थोड़ी सी स्टोरी चलाते हैं। लेट अस कंसिडर अ पॉइंट P in space such that OP is equal to R and angle POB is equal to theta. Angle POB is equal to theta. अभी मेरे पास टारगेट क्या है? मैंने P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल पता करना है, तो उसके लिए मेरे को मेरे दिमाग में एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा कि मैं कैसे करूंगा सवाल को। तो देखिए, सुनिए, बड़ा आसान है। P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल के लिए मेरे पास यहां पर दो चार्ज हैं, तो आपको जस्ट अभी एक टॉपिक करवाया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण पहले मान लीजिए ये माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर प्लस क्यू के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उन दोनों का सिंपल सम कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, इतना काम है हमारा। ठीक है, बड़ा ही आसान डेरिवेशन है ये, लेकिन इसमें जहां ट्विस्ट आएगा वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, तो मैंने क्या किया, मैंने P पॉइंट को यहां पर B से मिलाया, डॉटेड। ओके, Q पॉइंट को भी मैंने B से मिलाया। ये मेरे दोनों पॉइंट, इनको मैंने B पॉइंट से मिला, इस P को A से मिला दिया, P को B से मिला दिया। अभी मैं P पॉइंट पे माइनस Q के कारण पोटेंशियल लिखूंगा, फिर प्लस Q के कारण। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट A पॉइंट पर चार्ज के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू, इस वैल्यू को मैं लिखूंगा VA। आप V1 लिख सकते हैं, आप VA लिख सकते हैं, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। इसके कारण P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर चार्ज Q बाय डिस्टेंस मेरे पास PA, P से A तक की PA। यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट आपके नॉलेज के लिए, आप एक नोट कर सकते हैं बात, आप एक बात नोट कीजिए।
जो फोर्स था कूलम का उसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 या Q नॉट कीजिए Q नॉट बाय आर स्क्वायर। इस फोर्स में मैंने आपको एक बात बोली हुई है कि ये दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं ये हमेशा पॉजिटिव लेके जाएंगे, चाहे चार्ज पॉजिटिव है और चाहे चार्ज नेगेटिव है, इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। ये मैं पिछले लेक्चर में बात कर चुका हूं आपसे। इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका ये चार्ज जो एक टेस्ट चार्ज था ये स्किप कर गया, तो आपका आंसर आया Q बाय आर स्क्वायर। और इसमें भी यही बात हुई कि जो Q चार्ज था वो सोर्स चार्ज था और उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है आप हमेशा उसको पॉजिटिव ही लिखोगे, ओके, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है फोर्स में। इसके बाद जो तीसरी पोटेंशियल की बात आती है, तो पोटेंशियल एक स्केलर है। अब देखो ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, लेकिन तीसरी वैल्यू जो है ये स्केलर आ गई आपकी, इसमें आपका एक आर भी स्किप कर गया। तो ये जब स्केलर है तो यहां पर डायरेक्शन का मैटर नहीं है। इस कंडीशन में ये जो Q है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मींस अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लिखिएगा, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो आप नेगेटिव ही लिखिएगा और ये पोटेंशियल की वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगी। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। क्या मैंने इस चार्ज को नेगेटिव लिखा जो ए पॉइंट पर है? अगर ये -Q है तो इसको -Q लिखना पड़ेगा। ओके, ये -Q है हमारा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्शन कोई है नहीं क्योंकि ये स्केलर है। एंड ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट B, जो B पॉइंट पे प्लस Q चार्ज है इसके कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल, इसको लिखा VP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q, जानबूझ के लिखा है मैंने, ठीक है, प्लस Q डिवाइड बाय PB एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी नेट पोटेंशियल पता करना है, सिंपल सम कर दीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ द टोटल पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल के कारण P पॉइंट पे, P एनी पॉइंट है, कहीं पर भी है, ठीक है, एनी पॉइंट है, उस पे पोटेंशियल की वैल्यू जो V आई हमारी दैट इज इक्वल टू VA प्लस VB। VA और VB की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से यूज करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव हमारा जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन PA प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन PB। ठीक है, इसमें जो आपका कॉमन आता है उसको कॉमन लीजिए, तो आपके पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q आपका कॉमन आ गया, माइनस साइन यहां पे रह गया और पॉजिटिव साइन यहां पे रह गया, तो मेरे पास आता है 1/PB, क्योंकि ये पॉजिटिव है, माइनस ये नेगेटिव है तो 1/PA। ध्यान से देख लीजिए आपका ये स्टेप, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। हमारे पास रिक्वायरमेंट किसकी है इस इक्वेशन को देखकर? अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मेरे पास अगर PA और PB मिल जाए, मींस मेरे पास अगर ये वाली एक तो PA डिस्टेंस और अगर एक ये PB डिस्टेंस, अगर ये दो डिस्टेंसेस मैं यहां पर किसी तरीके से कैलकुलेट कर लूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इतना काम है। तो यहां पर देखो पाइथागोरस भी नहीं लगती क्योंकि वो तो 90 डिग्री पे लगती है, और कोई मेथड अगर होएगा तो हो सकता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो 10th लेवल पर, अगर आपने कहीं पर पढ़ा हो। तो यहां पर हम एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे, वो ध्यान से सुनिए। क्या अप्रोक्सीमेशन है? हमारे पास एक अप्रोक्सीमेशन होएगा जिसमें मैं क्या करूंगा, मैं इस लाइन को आगे की तरफ इंक्रीज कर दूंगा। ओके, इंक्रीज कर दिया। जो ओपी लाइन है इसको आगे बढ़ा दो। ओपी लाइन को आगे बढ़ाने के बाद बी से और ए से, ए पॉइंट से भी यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इसको परपेंडिकुलर लाइन, इसको लिखिए AM, और बी से भी यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए 90 डिग्री पे, और इसको लिखिए BN। BM और BN ये दो परपेंडिकुलर आप इस लाइन पे ड्रॉ करोगे, बोथ ऑफ दीज आर परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आपकी डिस्टेंसेस जो हैं
उसके साथ आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। कैसे? आपकी जो पी ए डिस्टेंस है, ये वाली पी से लेके ए तक और पी से लेके एम तक की डिस्टेंस है, बोथ आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। आपकी पी बी और पी एन बोथ ऑफ दीज आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तो यहां से आपका आंसर आ सकता है। ओके, तो देखिए कैसे आएगा। आपने क्या किया बेटा, यहां पर हमने नाउ ड्रॉ ए एम एंड बी एन ऑन द इंक्रीज्ड पीयू। जो इंक्रीज की हुई पीओ लेंथ है उस पर बी ए एम और बी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है। ठीक है, ए एम एंड बी एन परपेंडिकुलर टू द इंक्रीज्ड पीयू। तो यहां पर मेरी डिस्टेंस जो आती है वो देखिए, नाउ जो पी ए है दिस इज नियरली इक्वल टू पी ए इज नियरली इक्वल टू पी एम। दिस इज द की पॉइंट। ये स्टेप आपका की पॉइंट है डेरिवेशन का, यहां से ही आपका रिजल्ट आना है। ओके, सो पी ए इज नियरली इक्वल टू पी एम और पी एम की वैल्यू कितनी है? अगर ये एंगल थीटा तो यहां पर ये एंगल भी थीटा। ये ए है तो ए का इधर की तरफ, इधर ये बेस आएगा तो बेस की तरफ कंपोनेंट ए कॉस थीटा। तो ये कंपोनेंट आपका आ गया ए कॉस ऑफ थीटा। ये डिस्टेंस आपकी ए कॉस थीटा। चलो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का अगर इधर को कंपोनेंट आएगा तो वो कितना आएगा? वो भी आपका ए कॉस थीटा आएगा, यहां से लेके यहां तक ये भी ए कॉस थीटा और ये भी ए कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। क्यों? बिकॉज जब पी एम लिखेंगे तो पी एम की वैल्यू में आर तो यहां तक आ गया, पी से लेके ओ तक आर, और आर के साथ ए कॉस थीटा मैंने ऐड कर दिया तो पीएम बढ़ जाएगा। मतलब पीएम की वैल्यू जो मेरी है दैट इज इक्वल टू आर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा एंड पीबी इज इक्वल टू पीबी इज नियरली इक्वल टू पी एन। ये आपका नियरली इक्वल टू पी एन है। ओके, और पी एन कितना है आपका? आपका पी एन है आर में से ए कॉस थीटा माइनस कर दीजिए, आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, जब आप इतना कर लेते हो इन दोनों की वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया। ओके, नाउ यूजिंग, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे ही इसने रिजल्ट देना है, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास 3 नंबर इक्वेशन में जो वैल्यू पुट की तो मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू वो आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/pb 1/pb r माइनस a cos थीटा माइनस 1/pa r प्लस a cos थीटा। ये आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया। एलसीएम लीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, आंसर आ गया। सिंपल कैलकुलेशन रहेगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अगर आप इसको लिखोगे तो ये आपका आएगा r माइनस a cos थीटा इंटू r प्लस a cos थीटा। ओके, r प्लस a cos थीटा आपका यहां आ जाएगा, r प्लस a cos थीटा माइनस r माइनस a cos थीटा यहां पर आना है, लेकिन इस माइनस के कारण इसका साइन चेंज हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, आपको कैलकुलेशन करनी है, आप जैसे मर्जी कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये तो 10th लेवल का काम है, छोटा सा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो आपका r से r कैंसिल होता है, तो यहां पर आपका 2a cos थीटा आता है, 2a cos ऑफ थीटा, a cos थीटा प्लस a cos थीटा, और a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला यहां पर आप अप्लाई करोगे तो आपका आता है यहां पर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर देखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर देखा जाए तो q इंटू 2a, इसको अलग कर दीजिए। ये आपकी पहले की टर्म कोई पढ़ी होगी आपने, देखो पिछले टॉपिक्स में, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। q इंटू 2a को आप क्या लिखते हो? q इंटू 2a इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट p
इसको आप डाइपोल मोमेंट P लिखते हो तो आपका पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड दिस इज द रिजल्ट। बेटे ये आपका रिजल्ट है इक्वेशन नंबर 4 की फॉर्म में। ये आपका रिजल्ट है इस डेरिवेशन का। इस डेरिवेशन में किसी भी पॉइंट P पे ड्यू टू डाइपोल आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है तो ये आपका रिजल्ट आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको थीटा कौन सा एंगल है ये पता होना चाहिए। थीटा किस किस के बीच का एंगल है ये आपको पता होना चाहिए। देखो थीटा जो आपका है ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अगर मैं देखूं तो P वेक्टर जो कि आपका डाइपोल मोमेंट है P उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है तो मेरे पास यहां पे P की डायरेक्शन जो है वो ये वाली बन रही है, ये वाली, दिस इज P वेक्टर। और थीटा एंगल जो है आपका गिवन डायरेक्शन जो है, जो डायरेक्शन आपकी O से बनती है उसका और P वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। अगर किसी न्यूमेरिकल में अप्लाई करना पड़ जाए तो आप इसको सही अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ओके, तो अभी इसके स्पेशल केस करते हैं। देखो इसके स्पेशल केसेस में क्या क्या आता है। इसके स्पेशल केसेस में दो बातें आती हैं। जो फर्स्ट थिंग है आपकी वो आती है जब P पॉइंट एक्सियल लाइन पे लाई करे, और सेकंड थिंग आती है जब P पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करे। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए दोनों स्पेशल केसेस में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4th नंबर इक्वेशन में, तो आपके रिजल्ट आएंगे। तो स्पेशल केस नंबर 1, पहला केस, स्पेशल केस नंबर 1, ठीक है, यहां पे मान लेते हैं स्पेशल केसेस। पहला केस है व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन। इसका मतलब है कि आपको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो आपने डाइपोल की एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट करना है। किस पे कैलकुलेट करना है? इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पे। P पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो गया। जब P पॉइंट शिफ्ट होके यहां पे आएगा तो आपका ये थीटा कितना हो जाएगा भैया? आपका ये थीटा हो जाएगा नाउ 0 डिग्री। और जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो वहां पे cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो आप फ्रॉम 4 नंबर इक्वेशन क्या रिजल्ट लोगे? फ्रॉम 4 नंबर इक्वेशन आपका आएगा E V axial इज इक्वल टू, इसको V axial लिखूंगा मैं यहां पे, V axial इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू 1। तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका क्या आएगा? वो आपका आया V axial इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन। आपकी एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल इतना होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसके अलावा पोटेंशियल की वैल्यू सिंपल वे से भी कैलकुलेट की जा सकती है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों की डिस्टेंस आपको दे रखी है, ये a और ये भी a। एक्सियल लाइन पे पॉइंट P मान लिया, ओके। तो P पॉइंट पे इसके कारण जो पोटेंशियल है वो वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, फिर P पॉइंट पे इस चार्ज का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल दोनों का सम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और वो आंसर इस आंसर के इक्वल आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसमें, ओके। खैर, अगर अपन ज्यादा डेरिवेशन नहीं करना चाहते, हम एक ही डेरिवेशन में सब कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमारा ये जो तरीका है ये सबसे अच्छा है, ओके। चलिए अभी मेरे पास केस नंबर 2, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन कैसी होती है? जो राइट बाइसेक्टर होती है। व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे राइट बाइसेक्टर पे जो थीटा है, थीटा आपका यहां पे 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू आपका 0। तो फ्रॉम 4 अगर मैं यहां पे cos 90 पुट करूं तो उसकी वैल्यू आपकी 0। तो फ्रॉम 4 4 नंबर इक्वेशन से V इक्वेटोरियल यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल आपका कितना आएगा? 0। मींस
डाइपोल की इक्विटोरियल लाइन पर जहां मर्जी चले जाइए आप, ये आपका डाइपोल है, इसके इक्विटोरियल लाइन पे किसी मर्जी पॉइंट पे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चले जाइए, वहां पर आपका पोटेंशियल कभी भी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, दैट विल ऑलवेज बी जीरो, वो हमेशा ही जीरो होगी। ठीक है, तो ये आपका जो था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट था। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको ये डेरिवेशन काफी हेल्प करेगा उनकी स्टडी में। और एक बात मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन मेरे को पता है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों को इससे हेल्प हो रही है, वो इसको शेयर भी जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। सो थैंक यू, आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से रिलेशन देखेंगे, ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट विल बी और नेक्स्ट लेक्चर, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।